स्वागत है आपका YouTube चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। मैं फिर से आप लोगों के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं। आइए चलो, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है? बोला कि विद्युत चुंबक बनाना, क्या बनाना है? विद्युत चुंबक। तो किसका इस्तेमाल करेंगे? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्पात का, पीतल का, नरम लोहा या इनमें से कोई नहीं? बताओ बाबू जल्दी से, सोना बुआ चलो बताओ तो कि विद्युत चुंबक बनाना तो किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्पात का, पीतल का, नरम लोहा या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ क्या किसका उपयोग करेंगे? नरम लोहा का। ठीक है, नरम लोहा। विद्युत चुंबक बनाना तो किसका उपयोग करेंगे छोटू? नरम लोहा का। ठीक है, समझ में आवत था ना? घुस रहा है ना दिमाग में? चलो आगे। हमारे घरों में जो बिजली आपूर्ति की जाती है वह है। बोरा जो हमारा घर में बिजली आता है, करेंट आता है ना, बिजली आता है, विद्युत आता है ना जी, बल्ब जलाते हैं जिससे पंखा उंखा चलता है, जो करेंट आता है वो क्या है? यही क्वेश्चन है कि हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या है? 220 वोल्ट पर दृष्टि धारा होती है, 12 वोल्ट पर दृष्टि धारा होती है, 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है, 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। तो जो हम लोग का घर में आता है ना, घर में हम लोग को जो करंट आता है वो 220 वोल्ट का रहता है। कितना वोल्ट का रहता है? 220 वोल्ट का रहता है एसी करंट, यानी 220 वोल्ट का एसी करंट, यानी प्रतिवर्ती धारा। घुस रहा है दिमाग में कि नहीं घुस रहा है? सीधा गारंटी देता है कि आप पूरा वीडियो देखिए, दिमाग में घुसा देंगे एक क्वेश्चन। तो घर में जो हम लोग करंट आता है ना, 220 वोल्ट का एसी धारा रहता है, यानी 220 वोल्ट का प्रतिवर्ती धारा रहता है। क्या रहता है? 220 वोल्ट का प्रतिवर्ती धारा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का पक्का ना, झूठ नहीं ना बोल रहा है। चलो आगे देखो। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? वह है। बुरा कोई वस्तु है जिसको हम देखें, अपना आँख से दुनिया से देखे ना, तो उसका हमारा आँख पर कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? ठीक है, पिक्चर कहाँ बनेगा आँख में? तो वही पूछ रहा है, कॉर्निया में, रेटिना में, पुतली में, आइरिस में। चलो बताओ छोटू, अरे बताओ कहाँ बनेगा? इन चारों में से बताओ कि वस्तु को जो देखेंगे तो हमारा आँख में कहाँ बनेगा? तो बनेगा कहाँ? रेटिना पर। कहाँ बनेगा? आँख में। जैसे तुमको हम देख रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब आँख में कहाँ बन रहा है? रेटिना पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? रेटिना पर। बोलो कहाँ बन रहा है आँख में प्रतिबिंब? रेटिना पर बनता है। समझ में आया छोटू? अरे बरू छोटू मेरे प्यारे, समझ में आ रहा है कि नहीं? झूठ नहीं बोलना। आँख में कहाँ प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। कैसा बनता है ये भी पूछता है कि आँख में बनने वाला प्रतिबिंब कैसन बनता है, बता दो तनी। तो बता दे रहा आपको, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, आंख में प्रतिबिंब बना रेटिना पर, फुल गारंटी आपको दम याद रखिए, दिमाग में घुसा लो। ठीक है, कहाँ बना? रेटिना पर। कैसा बना? वास्तविक और उल्टा बना। आंख में प्रतिबिंब बना रेटिना पर, रट लो। कहाँ बना? रेटिना पर बना। कैसा बना? वास्तविक और उल्टा। ठीक है ना? पक्का ना? ध्यान दम पक्का है ना? जब फुल गारंटी ना, झूठ नहीं ना बोल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो तो, एक स्वस्थ आँख के दूर बिंदु होता है। बोला वो आँख स्वस्थ है, स्वस्थ मतलब अच्छा आँख है तो कितना दूर तक देख सकते हैं? अच्छा आँख है तो कितना दूर तक देखेंगे और कितना नज़दीक तक देखेंगे? तो देखिए, दूर कितना देख सकते हैं? अनंत। अच्छा आँख है तो आप अनंत तक देख सकते हैं, जितना मन दूर है उतना देख सकते हैं। और निकट कितना देख सकते हैं? निकट 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि आँख अच्छा है ना बउआ, तो देखना दूर देखना है तो कितनों दूर देख सकते हैं, मन मानता यानी अनंत तक देख सकते हैं। और निकट 25 सेंटीमीटर, आँख में से 25 सेंटीमीटर से कम करेगा आपको दिखाई नहीं देगा, यानी आँख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है, दूर अनंत है। अट रहा है भेजा में, घुसा देंगे डायरेक्ट दिमाग में, फुल गारंटी देते हैं। ठीक है, तो लाइक कमेंट करते रहो, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई जी। ठीक है, तो आँख का दूर बिंदु अनंत, निकट बिंदु 25 से है। पूछा क्या? स्वस्थ आँख के दूर बिंदु, यानी दूर कितना दूर देख सकता है? कितना दूर? तो कितना दूर? अनंत। कहाँ तक देखेंगे? अनंत तक देखेंगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है।
बोल रहा जो जीवाश्म ईंधन है उसमें कहाँ से ऊर्जा आता है। जीवाश्म ईंधन मतलब कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जो जमीन के अंदर से निकाल रहे हैं, जो जीव जंतु से दब के बना है। यानी भूकंप कभी पृथ्वी पलटा उल्टा उसमें जीव जंतु दब गया, पेड़ पौधा दब गया, दबना मतलब अंदर दब के क्या ईंधन बन गया। ईंधन मतलब उसको यूज करके हम खाना बना रहे हैं, अलग गाड़ी चला रहे हैं, मोटर चला रहे हैं। जैसे कोयला जीव जंतु से बनाते जीवाश्म ईंधन। पेट्रोलियम मतलब डीजल, पेट्रोल, तेल, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा आता कहाँ से? जैसे देखिए पेड़ है, तो पेड़ को ऊर्जा कहाँ से मिलता है? सूरज से। फिर वही पेड़ पौधा दब गया, दबना मतलब जमीन के अंदर ढंक गया, दब गया, तो क्या बनेगा? तो जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का स्रोत कहाँ से मिलता है? सूरज से। कहाँ से मिलता है? सूरज से जीवाश्म ईंधन का। अब एक और क्वेश्चन पूछता है, लिखो तो जल्दी। पूछता है सूरज में ऊर्जा का क्या स्रोत है? सूरज में ऊर्जा का क्या स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन। सूरज में ऊर्जा का क्या स्रोत है? नाभिकीय संलयन। याद रखना, सूरज में ऊर्जा कैसे आता है, कैसे सूरज में आता? तो वहाँ होता है नाभिकीय संलयन। सूरज में हम लोग को ऊर्जा मिलता है ना जी, सूरज में हम चमके तो हाथ गर्मी लगा, हाय गर्मी करते ना, हाय गर्मी। तो गर्मी कैसे मिला? वहाँ संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, उसके कारण सूरज में क्या होता है? ऊर्जा। तो पूछेगा सूरज में ऊर्जा का क्या स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन। घुसा भेजा में यही क्वेश्चन की जीवाश्म ईंधन में किसके? तो सूरज। आगे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। घुस रहा है भेजा में, और इसको खोज यानी करने, इसको पता करने वाले कौन व्यक्ति? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो बताओ, फेराडे, मैक्सवेल, एम्पियर या फ्लेमिंग? कौन किया? जल्दी बताओ। तो कौन किया? फेराडे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज कौन किया बुआ? फेराडे साहब। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज फेराडे। बोलिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज फेराडे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज फेराडे। हो गया यार? पक्का? ईमानदारी से झूठ नहीं ना बोल रहे। चलिए आगे बढ़ते। देखिए एम्पियर क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, ठीक है। आपको पूछो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? दिमाग खोल कर दो, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। खुलेआम कहो, में रटने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना पढ़ाएंगे कि आपको घुस जाएगा, ऐसे ही दिमाग में फिट हो जाएगा। खाली वीडियो देखोगे अपने घुस जाएगा दिमाग। और कुछ कुछ लिख लेना, लिखोगे तो ज़्यादा समझ में आता है। ऐसे कॉपी ले कर बैठिए हमेशा, ज़्यादा समझ। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। कोई दिक्कत? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कौन किया? फेराडे। चलो आगे। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र में होता है। बुरा कि जो आँख है, नेत्र आँख, जो नेत्र आँख निकट वाला या नजदीक वाला वस्तु को नहीं देख रहा, तो उसको आँख में कौन बीमारी हो गया है? ठीक है। तो आँख में 2-3 तरह के बीमारी होता है। ऐसा पढ़िएगा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। एक होता है वर्णांधता, समझे कि नहीं? एक होता है मोतियाबिंद। ये सब आँख का बीमारी है, ठीक है। तो कौन बीमारी में निकट वाला यानी नज़दीक वाला हमको दिखाई नहीं देगा? तो चलिए बताते हैं आपको, एकदम रट लिख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। कैसा करिएगा? अच्छा से लिख लीजिए, ठीक है। दूर दृष्टि दोष में दूर वाला दिखेगा, दूर वाला दिखाई देगा, ठीक है, निकट वाला दिखाई नहीं देगा, ठीक है। यदि आंख में बीमारी है दूर दृष्टि दोष, तो दूर वाला दिखाई देगा, निकट वाला या नजदीक वाला दिखाई नहीं देगा। घुस रहा है कि नहीं? भेजा में घुस रहा है। अब ना घुसेगा ना बउआ, तो कहियो ना घुसेगा। यदि आंख में बीमारी है दूर दृष्टि दोष, तो दूर वाला दिखाई देगा, निकट वाला दिखाई नहीं देगा, या नजदीक वाला दिखाई नहीं देगा। यदि निकट दृष्टि दोष है तो निकट वाला दिखाई देगा, निकट वाला दिखाई देगा और दूर वाला दिखाई नहीं देगा। यदि आंख में बीमारी है निकट दृष्टि दोष, तो निकट वाला यानी नजदीक वाला देख लीजिएगा, साफ साफ अच्छा से दिखाई देगा, और दूर वाला अच्छा से दिखाई नहीं देगा। दूर दृष्टि दोष है
तो दूर वाला बउआ अच्छा से देख लेगा और निकट वाला दिखाई नहीं देगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब वर्णांधता में ना, वर्णांधता रोग होता है ना, वो में एगो दूगो रंग होता है जिसको आपको दिखेगा नहीं। आपका आंख में यदि वर्णांधता हो गया है, आंख में आपको वर्णांधता रोग हो गया है, तो लाल और हरा, ठीक है, ये दो कलर को पहचान में ही ना करिएगा। आपका आंख में यदि वर्णांधता रोग हो गया ना, ठीक है, तो आप दो कलर यानी दो गो रंग में आप कंफ्यूज रहिएगा हमेशा, लाल रंग और हरा रंग में कंफ्यूज रहिएगा। ठीक है, तो अब आइए क्वेश्चन, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख रहा है, निकट वाला को नहीं देख रहा है, तो कौन में निकट वाला नहीं दिखाई दे रहा है? या दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट वाला दिखाई नहीं देगा, दूर वाला दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट वाला दिखाई देगा, दूर वाला दिखाई नहीं देगा। वर्णांधता में क्या होगा? लाल और हरा आपको दिखाई नहीं देगा बउआ मेरे। तो आई श्योर कि आपको मजा आ रहा होगा, इसमें मजा आ रहा है कि नहीं? तो इसमें इतना ही रहने देते हैं, छोटा छोटा बनाते हैं कि जिससे आप पूरा वीडियो को देखें। ठीक है, आए आपको बोरिंग ना हो, मजा आए। ठीक है, तो इसमें इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।